नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जो आता है सनशाइन की तरफ से। किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओनर के लिए एक अच्छा मल्टीमीटर बहुत ही बड़ा भूमिका ये है। इसी तरीके से हमें चाहिए एक हाई प्रिसीजन मल्टीमीटर जो कि हमें एक्यूरेट रीडिंग दे और सही से रीडिंग बताए, जिससे हमारा काम बहुत ही इजीली हो सके। तो इसी तरीके से सनशाइन एक ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर बनाता है। तो सनशाइन DTN बहुत ही पॉपुलर मॉडल है जो कि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस मल्टीमीटर के बारे में, सभी फंक्शंस जानेंगे और कैसे यूज करते हैं, क्या कुछ है, कितना एक्यूरेट है इसका रीडिंग, वो भी सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहले देखा जाए इस बॉक्स की तरफ, तो ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर लिखा है। तो ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दो तरीके से काम करता है। और सामने की तरफ देखा जाए तो DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC एम्पेयर, AC एम्पेयर, बजर मोड, फिर आपका कैपेसिटेंस, ये हो गए डायोड मोड, बहुत सारे कुछ टेम्परेचर मेजर कर सकते हो या फिर देख सकते हो। तो चलिए, इसको यहाँ पे लिखा है AC 700 वोल्ट, DC 1000 वोल्ट। AC 700 वोल्ट तक आप मेज़र कर सकते हो और DC का होगा तो हमारा 1000 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हो। और करंट का रेटिंग बताए तो AC 10 एम्पेयर से DC 10 एम्पेयर, ठीक है। इसमें कुछ चाइनीज़ में लिखा है। तो इसमें दिया जाता है आपका QR कोड, उनका वेबसाइट और YouTube चैनल का, वो आप देख सकते हो। और ये जैसे कि हम जानते हैं ये सनशाइन कंपनी चाइना का है और इसका क्या, ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, हाई प्रिसीजन मल्टीमीटर है। इसका एक स्क्रैच करने का QR कोड था जो हमारे इंडिया में चलता नहीं है, वो बेकार है, छोड़। तो अब इस यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो इसका फ्लैक्चुएशन कितना है या फिर कितने तक रेंज कितना का है, कैसे काम करता है, वो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं इसका अनबॉक्सिंग की तरफ। बहुत ही अच्छा बॉक्स है इसका। बॉक्स को खोल लेते हैं पहले। हमें खोलते ही हमको मल्टीमीटर दिख जाता है। हालांकि मैंने पहले से ही खोल रखा था, इसमें पन्नी वन्नी चढ़ाया हुआ था, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये रहा हमारा मेन यूनिट और इसके साथ डब्बे को थोड़ा साइड कर देते हैं। ये रहा उसका मेन यूनिट और ये रहा उसके साथ आने वाला बॉक्स। और ये दो कार्ड मिलता है हम लोगों को, जो कि एक है हमारा इंग्लिश, एक तरफ इंग्लिश लिखा है और दूसरे तरफ चाइना में लिखा है। ये थोड़ा किसी वेबसाइट का QR कोड दे रखा है, तो ये तो कोई काम का नहीं है, हटा देते हैं। इसके तरफ देखते हैं, यह है क्वालिटी पास सर्टिफिकेट, यानी कि ये क्वालिटी में पास है। और इस तरफ देखा जाए तो वारंटी कार्ड मिल जाता है हम लोगों को, जो कि हमारे इंडिया में कोई काम का नहीं है, तो फिर इसको भी फेंक देते हैं। और हम मेन यूनिट को साइड में रख के ये इस बॉक्स में क्या है हम देख लेते हैं। इस बॉक्स में हम लोगों को देखने जाता है, हम लोगों को पहले वायर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इसको हम बाद में देखेंगे और क्या क्या मिल जाता है वो पहले देख लेते हैं। इसके अलावा हमें मिल जाता है एक 9 वोल्ट का नॉन रिचार्जेबल बैटरी और एक मिल जाता है हम लोगों को अपना क्या टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक लीड।
टेम्परेचर मेजर करने के लिए लीड, इसके भी बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे क्या कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह कुछ मिल जाता है हमारा मेन यूनिट, बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाता है। पीछे का तरफ देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, आप लोग देख सकते हो। सीरियल को स्क्रू खोल के ये बैटरी डालना पड़ेगा। सिंपली आप इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। इसको हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बैटरी में भी प्लस माइनस हाँ, इस तरफ का प्लस है और इस तरफ का माइनस है। तो हम सिंपली प्लस माइनस को डाल देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ, ध्यान से देख के डालना। जैसे कि देख सकते हो हमारा सिंपली लग चुका है। ढक्कन को ऐसे बंद कर देंगे। ऐसा हमारा मल्टीमीटर को देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लीड की तरफ। इसका लीड का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसमें देखो दोनों तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक कैप लगाया हुआ है। हम कैप खोल लेंगे, पहले कैप को साइड कर लेंगे। को यहाँ पे प्लग इन करना होगा। ये कॉमन है, कॉमन जो कि ब्लैक वाला होता है हमारा। प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। और आप अगर मैक्सिमम 10 एम्पेयर का करंट मेजर करोगे तो ये लाल वाला इस तरफ लगेगा, और मिली एम्पेयर आप ये मेज़र करोगे तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और कॉमन में ब्लैक इधर पे हमेशा रहेगा। और अदर्स मेजर करने के लिए आपको मान लो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी सब इसमें होगा, टेम्परेचर हर चीज़ इसी में होगा। तो हम लगा चुके हैं। देख लेते हैं हमारा लीड का क्वालिटी कितना अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी कैप लगाया हुआ है। जैसे कि इसमें हम बेसिकली मेजर करते हैं मोबाइल के कैपेसिटर रेजिस्टर, इसीलिए हम लोगों को एकदम देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही शार्प ड्रिल दिया जाता है, जिससे कि हम हाईली प्रिसीजनली हम काम कर सकें। तो उसके बाद हो जाता है हमारा मेन यूनिट, जो कि मल्टीमीटर है। इसमें बहुत सारा बटन फंक्शंस दिया गया है, उसी की तरफ बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका एसी वोल्टेज। ये रहा आपका एसी वोल्टेज। नेक्स्ट आपका आ जाता है डीसी वोल्टेज, जो कि आप बैटरी का वोल्टेज मेज़र कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है, देख सकते हो थोड़ा सा कांच करीब ले आता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर, मिली वोल्ट, और आपका एसी डीसी का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डायोड मोड, फिर आपका आ जाता है बजर मोड, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। एक में आप सभी कुछ काम कर सकते हो। और अगर आप ये योलो वाला फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट बटन दबाना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये बजर मोड में आ गया, ये आपका आ गया डायोड मोड, फिर आ गया नैनोफैराड मतलब आपका कैपेसिटेंस, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस मोड, ठीक है। आप रजिस्टर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम हर्ट्ज की बात करें तो आपका करंट का फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ का फ्रीक्वेंसी आप मेज़र कर सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाता है आपका एसी का एम्पेयर, एसी डीसी दोनों का एम्पेयर आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। यहाँ पे आ गया आपका मिली एम्पेयर, है ना। और NVAC मतलब आपका ये हो जाता है आपका करंट का, मतलब वायर में कहाँ तक करंट गया है
वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक वायर गया, उसके बीच में एक कट लगा हुआ है, कितने तक वायर ठीक है वो आप देख सकते हो यहाँ से। हम डिटेल्स में बात करेंगे इसका। और इसका सेफ्टी रेटिंग, सेफ्टी का देखें तो CE है, जो कि बेहतर है दूसरे की मतलब सेफ्टी के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे सनशाइन का ब्रांडिंग किया गया है। और DT79 जो कि आपका है मॉडल, और डिजिटल मल्टीमीटर लिखा है। स्क्रीन साइज भी बहुत ही बड़ा है। और ये हमारा मिल जाता है 4 डिजिट का मल्टीमीटर है। 4 डिजिट का मल्टीमीटर है। ऑटो मोड है। इसको मैनुअल में भी किया जा सकता है। और बहुत सारा फंक्शंस है, हम बात करेंगे। तो पहले का तो सिलेक्ट है, आप सभी को मैंने बता दिया। जैसे कि आप सिलेक्ट करके ये सब मोड चेंज कर सकते हो। जैसे डायोड मोड हो गया आपका, ये बजट मोड हो गया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मोड को आप करके आप चेंज कर सकते हो, है ना। दूसरा आ गया, इसको होल्ड करने से आपको आपका ये जो बैकलाइट है, बैकलाइट बहुत ही ग्लोइंग है, मतलब बहुत ही तेज़ है, आप देख सकते हो, बैकलाइट हो जाता है। इसका रेंज का बात करें तो आप यहाँ से कितने से कितने तक रेंज का हो रहा है। अगर मान लो एक कंपोनेंट फ्लैक्चुएट कर रहा है, फ्लैक्चुएट करंट या वोल्टेज दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कितने तक, कितने से कितना गया है वो आपको बताएगा। मैक्सिमम ये जो है मैक्सिमम मिनिमम आपको तो करीब से दिखा देता हूँ। ये दबाने से आपका मैक्सिमम और मिनिमम आपको शो हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम मेज़र करने के बात को लेकर। मेजर करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी भाई वीडियो से आपका कोई हेल्प हुआ है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। चले आते हैं हम पहले AC वोल्टेज के बारे में। देख सकते हो ये फ्लक्चुएशन कर रहा है, ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है। देखो हमने पॉइंट जोड़ दिया तो 0 हो गया, ऐसा होता है, डरने का कोई बात नहीं है। इस यहाँ पे लूज़ हो रहा है यहाँ, इसीलिए ही ऐसा दिखा रहा है। मैं एक रियल एग्जांपल लेके आता हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा इसके लिए। इसमें हम ला चुके हैं एक असली बोर्ड को, जहाँ पर हम टेस्ट करेंगे AC वोल्टेज। आपको कुछ नहीं करना, बस देखो 0 हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों पॉइंट जोड़ दूँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही है। अब किसी में भी AC वोल्टेज देखना, AC वोल्टेज हम मेज़र करने जा रहे हैं, तो दोनों प्रोब को हम चेक करेंगे, डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख सकते हो हमारा वोल्टेज इतना है, 237 वोल्ट हमारा हम लोगों को AC में मिल रहा है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं DC वोल्टेज को देखते हैं। पहले वोल्टेज में नॉन रिचार्जेबल 9 वोल्ट का बैटरी को मेज़र करेंगे। ये चलाया हुआ बैटरी है, इसीलिए देखते हैं कितना वोल्टेज निकलता है, मुझे भी नहीं मालूम है। देख सकते हो ये डिस्चार्ज हो चुका है थोड़ा सा, 6 वोल्ट इसीलिए दिखा रहा है। इसके बाद हमारे पास ऐसे दो लिथियम आयन का बैटरी है 3.7 वोल्ट का, ये भी डिस्चार्ज है। मैंने बहुत दिन से चार्ज नहीं दिया, तो देख लेते हैं इसका वोल्टेज कितना निकलता है। थ्री 3.4 वोल्ट है, थोड़ा सा डिस्चार्ज है। ये देखते हैं कितना वोल्ट का है, 3.6। देख सकते हो कितना जल्दी ये डिटेक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं मिली वोल्ट का, हमारा कुछ नहीं है। थर्मल का मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, पहले इस प्रोब से ही कर लेता हूँ सब कुछ। पहले आ जाता है हमारा डायोड मोड। डायोड मोड ले आता हूँ डायोड मोड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि LED भी एक तरह का डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड।
तो इसको हम चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो थोड़ा सा ग्लो करेगा ये लगता है नहीं है इसका, ये ठीक नहीं है लगता है, नहीं ये सही नहीं है। जहाँ पे 2 एलईडी लगा हुआ है हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देख लेते हैं इसका एलईडी ठीक है कि नहीं। देख सकते हो इसका एलईडी एकदम बिल्कुल सही है, इसीलिए ग्लो कर रहा है। मेरा पीसीबी होल्ड नहीं है, देखो ग्लो कर रहा है, तो ये ठीक है, इसका वैल्यू भी शो कर रहा है। ये तो रहा डायोड मोड का बात। अब हम आते हैं रजिस्टर मोड के बारे में। ये है रजिस्टर। हम प्रोब को दोनों साइड रखेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेट करके बता देगा 20 21 ऐसा ही है, ठीक है ना। आप मान सकते हो 20 है। और इसमें कैलकुलेट देखो, जब हमने मतलब ऑटोमेटिक पे रखा है तो फिर मेज़र करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। आप लोग थोड़ा सा गौर करना, देखो मेज़र कर रहा है ना, थोड़ा सा है तो भी मतलब टाइम लगा रहा है। अब हम इसको किलो में था तो हम किलो में ले आएंगे, रेंज फिक्स करेंगे, ऑटो हट गया, अब मैनुअल हो गया। अब देखो कितने जल्दी होता है ये, देखो मेज़र करने में एकदम मतलब फास्ट है, दिया और हो गया। पर अगर हम इसको ऐसे ना करें तो मेज़र, ये ऑटो मोड हो गया, देखो थोड़ा सा डिले होगा, देखो थोड़ा सा टाइम के लिए वो मेज़र करता है ये किलो में है, ये मेगा में है या ओम में है। तो ये है ऑटोमेटिक और मैनुअल में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है काम और ऑटोमेटिक में थोड़ा सा डिले होता है। अब हम कैपेसिटर की बात करेंगे। इस तरह ही हम चेंज कर लेंगे कैपेसिटेंस मोड में। ये देख सकते हो नैनो फैराड आ गया आपका। ये हम कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक में हम चेक करेंगे कितना कैपेसिटेंस का है। ये 13.64 कैपेसिटेंस का है ना। ये कितने नैनो फैराड का ही लगता है, नैनो फैराड ही है। हम दूसरा कैपेसिटर को ले आए, हम देख लेंगे ये कितने का है। जैसे कि देख सकते हो 8.30 का है। तो इसी तरीके से ही बजर मोड हम चेक कर लेंगे। देख सकते हो एकदम इंस्टेंट, आपका कोई डिले नहीं, कोई लैग नहीं, एकदम इंस्टेंट। और आवाज़ भी तेज़ है जिससे कि आपको काम करने में एकदम स्मूथली आपका काम होगा। इसका हम रियल एग्जाम्पल दे के देखें तो ये रिले से हम देखते हैं, हमारा अगर लाइन में कोई कट हो गया या फिर लाइन में कोई फॉल्ट हो गया तो इसमें हम इसका हेल्प लेते हैं, इस बजर मोड का। देख सकते हो यहाँ से यहाँ का कनेक्शन है, ठीक है कि नहीं हम देख सकते हैं। यहाँ से हमारा लाइन एकदम सही है। तो इसी तरीके से ही हम चेक कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ तक गया है और लाइन ठीक है कि नहीं, ठीक है ना गाइस। इसका और एक जो ख़ास बात है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आप ले आओगे तो एक चालू लाइन जो है
आपके करीब आएगा तो ये ऐसा ही आवाज़ करना शुरू करेगा। मैंने एक लाइन लेके आया, जहाँ पे लाइन है तो हम इसको करीब ले जाएंगे तो देखो ये जहाँ तक है लाइन वहाँ तक दिखाएगा ये। दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर मोड के बारे में। इस दोनों को कॉमन को हमेशा इस काले में लगाना है, कॉमन में लगाना है ब्लैक को, है ना। और इसमें हम डालेंगे ये आपका दिया हुआ है सिंबल, सॉरी, इसमें हम कर लेंगे और टेम्परेचर में सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सेंटीग्रेड में आ गया। इसके मतलब कि ये मतलब चालू हो गया। देख सकते हो 29 दिखा रहा है, ये रूम टेम्परेचर है इसीलिए ये दिखा रहा है। जैसे कि देख सकते हो गाइस, हम ला चुके हैं एक आइस का टुकड़ा, तो हम देखेंगे अब कितना टेम्परेचर दिखाता है। देखो गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, मेरा हाथ में भी ठंडा हो रहा है। एक डिग्री होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरा हाथ एकदम जम जा रहा है, क्योंकि मेरा हाथ है इसीलिए हाथ का गर्मी मतलब ले रहा है। देखो थोड़ा सा भीग गया, टेम्परेचर का बात हो गया। और हाई टेम्परेचर का बात करें तो मेरा हाथ का गर्मी ही काफ़ी है। मैं मेरा हाथ का गर्मी दूं तो ये हाथ ठंडा है इसीलिए देखो मैं मेरा हाथ का गर्मी दे रहा हूँ तो बढ़ रहा है, 32 दिखा रहा है। पे हमारे पास 33 आ चुका है एक बड़ा सा सोल्डरिंग आयरन। अब ठीक ठाक गर्म हो गया है। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है। देख सकते हो एकदम इंस्टेंट हमको दिखा रहा है कि कितना गर्म हुआ है, कितना फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। हम छोड़ दिए तो बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। तो इसी तरीके से ही आप चेक कर सकते हो इस मल्टीमीटर से टेम्परेचर कितना है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना कुछ है। सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए यही तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना, सपोर्ट दिखाना भाई, और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही करना। सो बाय।